अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द ब्रांड न्यू मेहंदी डिज़ाइन व्लॉग। और ये ब्राइडल मेहंदी है और यहाँ पे मैं मेहंदी लगवाने जाने लगी थी क्योंकि शादी जो थी वो रात टाइम में थी और मैं दिन टाइम में ना मेहंदी उसी दिन लगवानी थी। थोड़ा सा हेक्टिक था कि उसी दिन जो है ना वो अपनी मेहंदी भी लगवानी है। तो पहले जो है ना वो मैंने लहंगा और जिस तरह से हमारा ब्राइडल वेयर होता है रेड कलर का, मेरा बड़ा खूबसूरत लहंगा सेट था। तो मैंने सबसे पहले शर्ट वेयर कर ली थी ताकि जो है बाद में मेरी मेहंदी ख़राब ना हो, क्योंकि लगाते लगाते ना मेहंदी जब आपके दो हाथों पे लगनी होती है, पाँव पे लगनी होती है और फ्रंट एंड बैक पे मेहंदी लगनी होती है तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है। तो इसलिए ना मैं थोड़ा सा जो है ना वो स्पीडी डिज़ाइन मैंने उन्हें कहा था जो जिस पे आपकी ग्रिप है ना वो ज़बरदस्त किस्म का स्टाइल मुझे लगा दो। तो ये जो लड़की थी ना इसकी भी एक बहुत बड़ी सैड स्टोरी थी बेचारी। शी इज़ अ कैंसर सर्वाइवर और इसी तरह की वो कह रही थी मैं मेहंदी लगाने का मुझे बहुत शौक है तो मैं मेहंदी लगाती हूँ। सो मुझे उससे मिलके बहुत अच्छा लगा दैट शी इज़ वेरी करेजियस कि इतनी चीज़ों से गुजर के भी वो जो है ना वो हार्ड वर्क कर रही है। तो यहाँ पे देखिए मैंने उसे कहा था बस जो डिज़ाइन तुम्हें अच्छे से आता है ना, जो चल रहा है, जो तुम लगा रही हो आजकल वो लगा दो। और बहुत ज़्यादा मेरी डिमांड्स नहीं थी ये लगी है ये लगी, लेकिन उसने बहुत प्यारा डिज़ाइन लगाया। और स्पेशली जब ना जो आपकी बारात होती है ना उस पर ये होता है कि और शादी जो होती है ना उसमें यही होता है कि मेहंदी से हाथ ना भर जाएँ तो वो बड़ी ज़बरदस्त लगती है। और आपको पूरी जो है ना क्या कहते हैं पूरी ज़िंदगी में ना यही एक मौका मिलता है जिसमें आप ढेर सारी मेहंदी लगा सकते हैं। वरना यूजली मेहंदी में हम जो है ना वो ईद पे लगाते हैं या किसी वेडिंग पे लगाते हैं तो बड़ी कैजुअल टाइप लाइट से लगाते हैं, हल्की सी बेल बना ली या हमने टिक्की स्टाइल बना लिया या इस तरह का ना सिंपल सिंपल लगाते हैं, या फिर हम सिर्फ बैक पे लगा लेते हैं इस तरह से। तो इस तरह का मौका ना आपको अब मिलता है तो आपको अच्छे से ढेर सारी मेहंदी लगवा लेनी चाहिए। मुझे तो वैसे मेहंदी अच्छी लगती है लेकिन मेरी कोई हाई फाई इस तरह की डिमांड्स नहीं है कि मुझे ऐसी लगनी चाहिए या इस तरह की लगनी चाहिए, पिक्टोरियल डिज़ाइन लगनी चाहिए। तो यहाँ पे ना वो बहुत ही प्यारा सा स्टाइल बना रही थी। और मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि एक ही आपको टाइम मिलता है, एक ही दफ़ा आपको लगानी होती है तो आप अपने हाथ भर के मेहंदी लगाएं। तो यहाँ पे ना इस तरह का डिज़ाइन जल्दी जल्दी मेरी ना थोड़ी सी शायद नीटनेस भी कम हो गई थी, लेकिन ये है कि मैंने आपके साथ शेयर करने लगी हूँ कि आपको ना आइडिया हो जाए कौन सा डिज़ाइन आप लगवा सकते हैं। और ये देखिए ज़रा बड़ा खूबसूरत सा डिज़ाइन था। और थोड़ा सा ना सर्दी भी थी, नवंबर का जो सीज़न है ना उसमें आपको पता ही है सर्दी स्टार्ट हो गई है तो सर्दी से भी लग रही थी, लेकिन ये है कि मेहंदी ना ठंडी ठंडी थी लेकिन बहुत मज़ा आ रहा था। क्योंकि जब मैं देख रही थी ना कि जल्दी जल्दी स्पीडी लगी जा रही है, बहुत गहमा गहमी थी सैलून में, कोई ब्राइड तैयार हो रही थी, कोई ये कर रही थी, कोई वो कर रही थी। सो इट्स अ टोटल फ़न। और क्योंकि मैं मेरे पास बहुत सारा टाइम था क्योंकि मैं मेहंदी लगवा रही थी तो मैं सबको भी देख रही थी। इस तरह से था। यहाँ पे ना मेहंदी के बाद ही मुझे तैयार होना था तो मुझे थोड़ा हेक्टिक भी इस तरह का फील हो रहा था, लेकिन यहाँ पे इन्होंने पीछे सॉन्ग्स लगाए हुए थे, फुल इन्वायरमेंट बनाया हुआ था, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ना, पता ही नहीं लगा कब में टाइम गुजरा। तो ये देखिए यहाँ पे जो है ना बहुत ही डिटेलिंग में यहाँ पे साइडिंग की है उसने। अच्छा मेहंदी के दो तीन डिज़ाइन भी हो सकते हैं, आप ये भी कर सकते हैं कि आप ना एक लाइट कलर की एक डार्क कलर की लेके ना उसको रीमिक्स कर लें। काइंड ऑफ ये है कि एक मेहंदी का कलर ना बहुत डार्क ब्लैक में जाता है, एक मेहंदी का कलर ना बहुत ही लाइट होता है, तो आप उन दोनों को मिक्स एंड मैच कर सकते हो। तो हल्का कलर और डार्क कलर वो वाली भी बहुत ज़्यादा चल रही थी। जिस तरह के फ्लावर्स आपने बनवाए हैं ना, अंदर आप उसको लाइट सा रेड कर दो और बाहर जो है ना वो डार्क कर दो तो वो बहुत ज़बरदस्त कम्बिनेशन हो जाता है, ऑल्सो रियली ग्रेट। सो उस तरह का भी आप यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे जो है ना ये फाइनली जो है ना ये मेरा थंब जो है कंप्लीट हुआ यहाँ पे बड़ी देर लग गई थी। सो ये देखें ये हाथ पूरा कंप्लीट हो गया था एंड माशाल्लाह इट्स लुक्स वेरी लवली। और इसका कलर भी बहुत ज़बरदस्त आया था मेहंदी का। ये जो मेहंदी है ना ये मेहंदी वाली ही लेके आई थी और उसको पता था इसका कलर बहुत अच्छा है, तो मैंने यही कहा था कि उसने कहा कि भाई आपको कोई मेहंदी पसंद है तो आप दे दें या तो मैं अपनी लगा लूँ। मैंने कहा भाई वही लगाओ जो जिसका कलर अच्छा आता है ना, तो कहती मेरे पास है, तो मैंने कहा चले ठीक है। सो बेसिकली यही होता है, इसका भी आप पहले ही पूछ लें कि अगर उनके पास मेहंदी अवेलेबल है जिसका कलर अच्छा आता है तो आप उनकी यूज़ करें, नहीं तो यू कैन बाय योर वंस। और ये देखें यहाँ पे मैं फुल शुल रेडी शेडी हो गई थी और हॉल की तरफ जा रही थी और ये मेरी मेहंदी देखें कितनी ज़बरदस्त और कूल लग रही है, इसका कलर कितना फ्रेश आया है ना। अगर मैं पहले लगा लेती ना, बेसिकली मेरी शादी में एक दिन का गैप था मेहंदी से तो मेरी बहुत मेहंदी ख़राब हो जानी थी, तो मैंने उसी दिन लगाई थी। इतनी ज़बरदस्त इतना फ्रेश कलर है ना, ऐसे कैरेट सा कलर था, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म से। आई होप सो जो अभी ब्राइड्स बनने वाली हैं उनको आइडिया हो गया होगा। सो इफ़ यू लाइक माई व्लॉग प्लीज़ डू सब्सक्राइब।